कोंकण भारत के पश्चिमी तट का एक खूबसूरत क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी शांत सतह के नीचे एक प्राचीन और काला रहस्य छिपा हुआ है। काले जादू की एक कथा जो इस क्षेत्र में सदियों से प्रचलित है। कोंकण तट सिर्फ एक यात्रा स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन अनुष्ठान और रहस्यमयी शक्तियां यहां के लोगों के जीवन के साथ घुली मिली हैं। यह एक डर, अंधविश्वास और अज्ञात का किस्सा है। नमस्कार, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं मिस्ट्री मंत्रा, जहां हम रहस्यमयी घटनाओं और अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको कोंकण तट के काले जादू की जड़ें और इसके खौफनाक इतिहास से परिचित कराएंगे। काले जादू की भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव कोंकण तट के दूरदराज क्षेत्रों में देखा जाता है। यह माना जाता है कि शक्तिशाली तंत्रज्ञ, जिन्हें तांत्रिक कहा जाता है, अंधेरे शक्तियों का उपयोग करके किस्मत को नियंत्रित करते हैं, दिमागों पर काबू पाते हैं और यहां तक कि अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब कोई काले जादू की दुनिया में कदम रखता है तो क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं? आज हम कोंकण क्षेत्र में काले जादू की काली विरासत की खोज करेंगे। कोंकण क्षेत्र का प्राचीन इतिहास और उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रकाश डालें, जहां आध्यात्मिक प्रथाएं, रहस्यवाद और लोक परंपराएं छुपी हुई थीं। कोंकण की संस्कृति अनुष्ठानों और लोक कथाओं में समृद्ध है। यहाँ कई राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ और प्रत्येक ने अपनी मान्यताएं और परंपराएं यहाँ छोड़ी। इनमें से कुछ मान्यताएं ऐसी थीं जो दोनों दिव्य और अंधेरे शक्तियों को नियंत्रित करती थीं। काला जादू, जिसे वशीकरण या माया भी कहा जाता है, यह माना जाता है कि ये शक्तियां प्राचीन ग्रंथों से मिली थीं, जो गुप्त कबीले और तांत्रिकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थीं। आदिवासी समुदायों का प्रभाव। कोंकण तट के आदिवासी समुदायों जैसे वारली, ढंगर और कोली ने ऐसे अनुष्ठान किए हैं जो भलाई और बुराई के बीच की सीमा को धुंधला करते हैं। ये समुदाय जो प्रकृति के साथ घुलकर रहते हैं, काले जादू के खौफ से भी जुड़े हुए हैं। उनके पास जो गुप्त ज्ञान और परंपराएं हैं, वे उपचार और हानि दोनों के लिए होती हैं। कोंकण में काले जादू से जुड़ी कथाएं उनके जंगलों और गुफाओं से निकली हैं। तांत्रिकों को कोंकण में काले जादू के संरक्षक माना जाता है। ये काले जादू के प्रैक्टिशनर अपनी शक्तियों का उपयोग करके भूत प्रेतों को बुलाते हैं, मंत्रों के माध्यम से लोगों को वश में करते हैं और तंत्र मंत्र के जरिए उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं। इन तांत्रिकों की अनुष्ठानिक गतिविधियां दूर दराज, गुप्त स्थानों पर होती हैं, प्राचीन मंदिरों, गुफाओं और निर्जन स्थानों पर। तांत्रिकों का काम सम्मानित भी होता है और डर भी होता है, क्योंकि वे आसानी से किसी को ठीक भी कर सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कोंकण तट में जादूगरनी की कथाएं भी प्रचलित हैं, जिन्हें अग्रहारी या दयांग कहा जाता है। ये महिलाएं जो सुपरनैचुरल शक्तियों से संपन्न मानी जाती हैं, काले जादू का प्रयोग करके बीमारियां फैलाने, दुर्घटनाएं करने या यहां तक कि मौत का कारण बनने का दावा करती हैं। इन जादूगरनियों से जुड़ी कहानियां डर और बुराई के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। इन तांत्रिकों और जादूगरनियों के अनुष्ठान अक्सर गुप्त रूप से होते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में। बलि, हर्ब्स का उपयोग, मंत्रों का जाप और यहां तक कि आत्माओं का आह्वान करना इस प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। सबसे खतरनाक अनुष्ठान बलि है, जो अंधेरे शक्तियों को खुश करने के लिए एक बलि दी जाती है। ये अनुष्ठान अक्सर पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान किए जाते हैं, जब अंधेरे शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। कोंकण के दूर दराज गांवों में काले जादू और जादूगरी की कहानियां एक परंपरा बन चुकी हैं। एक ऐसे ही गांव में एक आदमी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गया, जिसकी कोई मेडिकल वजह नहीं थी। बाद में पता चला कि एक पास के तांत्रिक ने उस पर जादू किया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जब जादू तोड़ा गया
तो आदमी का स्वास्थ्य चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। आज भी कोंकण में काले जादू का प्रभाव बना हुआ है। लोग व्यक्तिगत समस्याओं, पारिवारिक विवादों या व्यापारिक विफलताओं के लिए तांत्रिकों और जादूगरनियों से मदद लेते हैं। कभी कभी तो लोग प्यार, पैसा या शक्ति पाने के लिए भी काले जादू का सहारा लेते हैं। कोंकण में अंधविश्वास इतना गहरे बैठ चुका है कि यह पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। सरकारी और कानूनी उपाय। भारत सरकार ने काले जादू और तंत्र मंत्र को नियंत्रित करने के लिए एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट पारित किया है, लेकिन इसके बावजूद कोंकण के ग्रामीण क्षेत्रों में काले जादू की प्रथा अभी भी जिंदा है। जागरूकता और पुनर्वास। कोंकण में कई समुदाय अब इन अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई संगठन और धार्मिक नेता अब लोगों को काले जादू और जादूगरी के खतरों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य समाज में सामाजिक बदलाव लाना और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना है। कोंकण तट का काला जादू केवल डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान की अज्ञात के साथ संघर्ष को दर्शाता है। यह अंधविश्वास, शक्ति और जीवन के अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने की चाहत की जटिलताओं को उजागर करता है। हालांकि कोंकण में काले जादू की प्रथा में कमी आई है, लेकिन यह जो विरासत छोड़ी है वह इस खूबसूरत भूमि पर हमेशा के लिए चिपकी रहेगी। कोंकण तट के शांत कोनों में अंधेरे अनुष्ठानों की सरसराहट अब भी गूंजती है। समय बीत सकता है और कई प्रथाएं इतिहास का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनका सामना किया है उनकी यादें अब भी यहाँ की हवाओं और लहरों में बसी हुई हैं। कोंकण का काला जादू एक ऐसी कथा है जो इस सुंदर भूमि को हमेशा के लिए सता जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमयी यात्रा को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मिस्ट्री मंत्रा को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनें।